देश की यह हालत है, पार्लियामेंट में हम बोलना चाहते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो? मैं दिखाता हूं, माइक ऑफ हो जाता है, देखो ऐसे, जो बोलना है बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलता कुछ नहीं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। इसीलिए हमें यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करनी पड़ी कश्मीर तक। और जो मैं आपको बताऊं, जो हमें सीखने को मिला, जो हमें सीखने को मिला, वो गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में नहीं सीखा जा सकता है। कहां से सीखे हम? हिंदुस्तान की जनता से सीखे, किसानों से सीखे, मजदूरों से सीखे। अब देखिए, एक तरफ आपकी कुर्बानी, यहां अभी मैंने महात्मा गांधी जी की फोटो के सामने फूल रखे, ये आए, इन्होंने आपकी रक्षा की। उस समय भी हिंसा थी, उस समय भी इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम, नफरत फैलाने का काम किया था। और आप याद रखिए, योगेंद्र यादव जी ने कहा वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, मगर जब वो बोल रहे थे, मैंने एक बात सोची, सही नारा है, हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे, एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। अब मैं आपकी सड़कों पे चला हूं, अब देखिए क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, अलग अलग राय हो सकती है। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि जितना होना था नहीं हुआ, हुड्डा जी ने कहा कि काम हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे दो तीन चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। यह सबको दिख रहा है और यह हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 दिन में हो जाएगा, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। पीने के पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा, माइक ऑफ कर देते हैं। और देश में यह डर
और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं ये लोग। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था। ये जो इनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।